नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अलंकार परिभाषा प्रकार उदाहरण सहित समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी इम्पोर्टेंट MCQ की भी बात इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, सत्र 2022-23 में अलंकार से संबंधित MCQ टाइप प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में हम जो अलंकार सिलेबस में हैं उनको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। साथ ही साथ उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ की भी बात इस वीडियो में करेंगे, हिंदी क्लास 9। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अलंकार किसे कहते हैं, क्या होता है अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, आभूषण या गहना। दोस्तों, अलंकार शब्द यौगिक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार से। अलम का अर्थ होता है सुशोभित और कार का अर्थ होता है करने वाला। यानी जो कविता को सुशोभित करने वाला है, सुंदर बनाने वाला है, उसे अलंकार कहा जाता है। अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे, अर्थात जो अलंकृत यानी सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी के शब्दों में अलंकार की परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी जो तत्व, जो धर्म कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं, कविता को सुंदर बनाते हैं, सुशोभित करते हैं, उन्हें अलंकार कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अलंकार का महत्व। कविता में अलंकार का क्या महत्व है। आचार्य केशवदास जी ने अलंकारों के महत्व का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणा सुवर्ण सवरस सुवृत्त भूषण विनुन विराजई कविता वनिता मित्र। कविता यानी कविता, वनिता यानी औरत और मित्र यानी मित्र। इस दो का अर्थ है दोस्तों, यदि आपका मित्र चाहे कितना ही सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उसने सुंदर सुंदर कपड़े नहीं पहने हुए हैं तो वह सुशोभित नहीं होता, सुंदर नहीं लगता। उसी तरह से वनिता यानी औरत चाहे कितनी ही सुंदर है, सुशील है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उसने सुंदर सुंदर साड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं, सुंदर सुंदर गहने नहीं पहने हुए हैं तो वह सुशोभित नहीं होती, सुंदर नहीं लगती। उसी तरह से कविता में चाहे कवि के द्वारा सुंदर सुंदर वर्ण यानी अक्षरों का प्रयोग किया गया है, सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है, छंदों का प्रयोग किया गया है, लेकिन यदि कविता में अलंकारों का प्रयोग नहीं किया गया है तो वह कविता सुंदर नहीं लगती, सुशोभित नहीं होती। अलंकार प्रयोग से कविता सुंदर, सुबोध, भाव एवं दृश्य को स्पष्ट करना, रोचक एवं आकर्षक बनाते हैं। अलंकार कविता को सुंदर, सुबोध, रोचक एवं आकर्षक बनाते हैं, भाव एवं दृश्य को स्पष्ट करते हैं। दोस्तों, किसी छोटे बच्चे के जो दो दूध के दांत हैं वह बहुत सुंदर लग रहे हैं, इस बात को यदि अलंकार प्रयोग के माध्यम से कहा जाए कविता में तो कितना सुंदर लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। दशंथे द्वि तारक से लसे, यानी इसका अर्थ है छोटे बच्चे के जो दसन यानी जो दो दूध के दांत थे, छोटे बच्चे के जो दो दूध के दांत हैं वह आसमान में टिमटिमाने वाले तारों के समान सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। इस एग्जाम्पल में उपमा अलंकार है, दशंथे द्वि तारक से, इसमें उपमा अलंकार है। और यद्यपि सुजात सुलक्षणा, इसमें श्लेष अलंकार है, जो कि श्लेष अलंकार आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, और उपमा अलंकार आपके ही पाठ्यक्रम में है जिसकी बात हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अलंकार के प्रकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जहाँ पर कविता की सुंदरता शब्दों के माध्यम से होती है वहाँ पर शब्दालंकार होता है, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये शब्दालंकार के एग्जाम्पल हैं। अर्थालंकार जहाँ पर कविता की सुंदरता अर्थ के माध्यम से बढ़ती है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये अर्थालंकार के एग्जाम्पल हैं।
उभयालंकार जहाँ पर कविता की सुंदरता शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से बढ़ती है वहाँ पर उभयालंकार होता है। संकर और संशिष्टि इसके दो एग्जाम्पल हैं। दोस्तों आपके पाठ्यक्रम में दो शब्दालंकार हैं, अनुप्रास और यमक, और दो अर्थालंकार हैं, उपमा और रूपक, जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अनुप्रास अलंकार की, जो कि शब्दालंकार का एग्जाम्पल है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब कोई वर्ण यानी अक्षर क्रमशः यानी कंटिन्यूअस एक से अधिक बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जब किसी कविता में या कविता की पंक्तियों में कोई वर्ण यानी अक्षर क्रमशः एक से अधिक बार आ रहा है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूर भीत भगाइए। अब इसमें इस पंक्ति में जो भ वर्ण है, भ अक्षर है, वो एक से अधिक बार आया है। भगवान का पहला अक्षर भ है, भक्तों का पहला वर्ण भ है, भयंकर का भी पहला वर्ण भ है, भूर भीत भगाइए। तो इस तरह से भ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, भ वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अब बात करते हैं दोस्तों यमक अलंकार की, जो कि शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब कविता में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी अनुप्रास अलंकार में तो कोई वर्ण यानी अक्षर एक से अधिक बार आता है। यमक अलंकार में क्या होता है? इसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन मीनिंग, उसका अर्थ हर बार अलग अलग होता है। तो जब कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और मीनिंग यानी अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें घटा शब्द दो बार आया है, काली घटा घमंड घटा। तो इसमें पहले घटा का अर्थ है बदली या बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, घटना। घमंड घटा यानी घमंड का घटना, कम होना। तो इस तरह से घटा शब्द दो बार आया है लेकिन मीनिंग दोनों बार अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अब बात करते हैं दोस्तों उपमा अलंकार की। उपमा का अर्थ होता है, उपमा अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। उपमा का अर्थ होता है दोस्तों तुलना करना। जब किसी गुण धर्म की समानता के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब थोड़ी बहुत समानता के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मान चलो कोई सुंदर है, किसी का चेहरा थोड़ा सुंदर है तो उसकी हम तुलना किससे करते हैं? चांद से करते हैं, चंद्रमा से करते हैं और कहते हैं चांद सा मुखड़ा। अब इसमें दोस्तों जो मुखड़ा है वो उपमेय है, यानी जो साधारण वस्तु होती है वह उपमेय कहलाता है और जो लोकप्रिय विशिष्ट फेमस वस्तु होती है वह उपमान होता है। तो इसमें जो चांद है वो उपमान होगा और मुखड़ा या मुख उपमेय होगा। तो किसी गुण धर्म की समानता के आधार पर, थोड़ी बहुत समानता के आधार पर जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसके पहचान के शब्द हैं दोस्तों सीसा से सरिस समान सम। इन पहचान के शब्दों का ध्यान रखना है। यानी किसी कविता की पंक्ति में यदि सीसा से सरिस समान सम इनमें से कोई एक शब्द भी यदि आपको मिलता है तो सीधा सीधा वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। फॉर एग्जाम्पल गंगा तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। अब इसमें उपमा अलंकार है, ये पहचान का शब्द आप देख सकते हैं सम आया हुआ है तो उपमा अलंकार हुआ। इसमें गंगा तेरा नीर, नीर यानी पानी, नीर उपमेय है, अमृत उपमान है और सम वाचक शब्द है और उत्तम है, यस उत्तम साधारण धर्म है। अब बात करते हैं दोस्तों रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। रूपक अलंकार कब होता है? जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, यानी उपमेय को ही उपमान का रूप प्रदान कर दिया जाता है
अभेद आरोप यानी कोई भेद नहीं रहता, कोई अंतर नहीं रहता। उपमेय और उपमान में जब कोई अंतर नहीं रहता, अभेद आरोप किया जाता है उपमेय पर उपमान का, तब रूपक अलंकार होता है। उपमेय आप समझ गए होंगे, साधारण वस्तु, और उपमान यानी लोकप्रिय, विशिष्ट, फेमस वस्तु। पहचान के शब्द हैं इसके योजक चिन्ह और रूपी शब्द। यानी रूपक अलंकार जहाँ पर होगा तो दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आएगा, दो शब्दों को जोड़ने वाला योजक चिन्ह होगा दो शब्दों के बीच में। और जब उसकी व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पंक्तियों को, तो एक्सप्लेन करने पर रूपी शब्द आता है। ये रूपक अलंकार की पहचान है। जैसे ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की व्याली, व्याली यानी सर्पणी। कभी कहते हैं कि ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व रूपी, संसार रूपी जंगल की व्याली यानी सर्पणी। तो यहाँ पर विश्व और वन के बीच में, इन दो शब्दों के बीच में आप योजक चिन्ह देख सकते हैं। और जब इसको व्याख्या करेंगे, विश्व वन को व्याख्या करें तो क्या बोलेंगे, विश्व रूपी वन यानी जंगल, संसार रूपी जंगल। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जो अलंकार आपके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में है, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। पहला प्रश्न देखिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसमें कौन सा अलंकार है, तो क्लियर है, र अक्षर जो है, र वर्ण है, वो बार बार आया है, इसलिए र और प, पतित पावन, यहाँ प दो बार आया है, और रघुपति राघव राजा राम र चार बार आया है। तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। दूसरा प्रश्न, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किस अलंकार में होता है, तो उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप रूपक अलंकार में होता है। तीसरा प्रश्न, उदित उदयगिर मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। इसमें एक तो योजक चिन्ह देख सकते हैं दो शब्दों के बीच में, दूसरा व्याख्या करने पर रूपी शब्द आएगा। उदयांचल रूपी, इसका अर्थ है दोस्तों उदयांचल रूपी, उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री राम रूपी बाल सूर्य, सुबह के सूर्य, विकसे संत सरोज सब, संत यानी सज्जन, सज्जन रूपी कमल, लोचन भ्रंग, नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए। यानी भगवान श्री राम जब सीता स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ने के लिए, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही मंच पर पहुंचे, तो उनको देख करके सभी सज्जन लोग हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। तो इसमें अभेद आरोप किया गया है, उपमेय पर उपमान का रूपी शब्द आ रहा है, योजक चिन्ह आप देख सकते हैं शब्दों के बीच में। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न, तरन तनुजा तट तमाल तरवर भव छाए, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर त अक्षर बार बार आया है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरा जग बा पाए बोराय। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर कनक कनक शब्द दो बार आया है, कनक कनक दो बार आया है कनक शब्द, लेकिन दोनों ही बार उसका मीनिंग अलग अलग है। नीचे देखिए, या खाए, तो इसका मतलब कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग बा पाए बोराय। इसमें एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यानी सोने को पाकर के व्यक्ति पागल हो जाता है, धतूरे को खाने पर व्यक्ति पागल होता है, लेकिन सोना यानी गोल्ड को पाकर के ही बोरा यानी पगला जाता है, पागल हो जाता है, मदमस्त हो जाता है। तो यहाँ कनक शब्द दो बार आया, लेकिन मीनिंग अलग अलग है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा, चंचल होने लगा। तो यानी मन की तुलना की गई है यहाँ पर पीपल के पत्ते से, इसलिए, और यहाँ पर सरिस शब्द भी आया है पंक्ति में, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न, किसी वर्ण की आवृत्ति क्रमशः एक से अधिक बार होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो जब वर्ण की आवृत्ति होती है क्रमशः एक से अधिक बार, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नागरी। इसमें 8वें प्रश्न में आप देख सकते हैं दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आया है, और एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे तो रूपी शब्द भी आ रहा है, और उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया गया है।
अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी गणों को उषा रूपी नायिका डुबो रही है। तो यहाँ पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नवा, कर का मन का डार दे, मन का फेर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका अर्थ है कर का मन का, यानी हाथ की जो माला है, हाथ की माला के जो मनी हैं उनको डाल दो, फेंक दो। मन का फेर, मन रूपी मनिए को, मन का फेर यानी मन रूपी माला का जप कीजिए, मन से जप कीजिए भगवान का। हाथ से माला जपने से कुछ नहीं होगा, मन से भगवान को स्मरण करने पर, मन से भगवान का नाम लेने पर ही व्यक्ति का उद्धार होगा। तो यहाँ पर मन का शब्द 2 बार आया है और दोनों बार कर का मन का डार दे, यहाँ पर मन का, और मन का फेर, यहाँ पर मन का। तो एक मन का अर्थ है माला का मनिया, माला का मन का, और दूसरा मन का अर्थ है मन। तो माला और मन ये 2 अर्थ हैं यहाँ पर, इसलिए मन का शब्द 2 बार आया लेकिन मीनिंग दोनों बार अलग अलग है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा, क्योंकि मन का शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों बार उसका मीनिंग क्या है? अलग अलग है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुआई। इसका अर्थ है सठ यानी मूर्ख लोग सज्जनों की संगति पा करके सुधर जाते हैं। जिस प्रकार से कुधातु यानी लोहा पारस का स्पर्श पा करके सोना बन जाता है, वैसे ही मूर्ख लोग सज्जनों की संगति पा करके सुधर जाते हैं। तो यहाँ पर स अक्षर, स वर्ण है वो बार बार आया है और प वर्ण भी 2 बार आया है। प और स की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11वां, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो योजक चिन्ह देख सकते हैं राम और रतन के बीच में, व्याख्या करेंगे तो होगा राम रूपी रतन। मीराबाई जी कहती हैं कि हे लोगों, मैंने तो राम रूपी रतन को पा लिया है, राम रूपी रतन को पा लिया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार। यहाँ पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार होगा। तो यह थे दोस्तों अलंकार और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।